हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफेंस है, जिसमें घर के ही एक सदस्य ने सिर्फ इसलिए कि घर के वाले उसकी शादी, उसकी जिससे वो शादी करना चाहती थी उसके लिए तैयार नहीं थे, उस वजह से अपने इंटायर फैमिली को, जिसमें एक 10 साल का छोटी बच्ची भी शामिल थी, उसको ग्रूशमली मर्डर कर दिया। उन सबको सेडेटिव देके दूध में बेहोश करके और फिर सबका गला जो है काटा गया। तो एक बहुत ही ग्रूशम मर्डर था वो। सिर्फ 20 साल की लड़की थी जब उन्होंने ये अपराध किया था अपने प्रेमी के साथ मिलके। सिर्फ इंडिया में मथुरा जेल ही ऐसा जेल है जिसमें फीमेल कॉन्विक्ट को फांसी की सज़ा देने का अरेंजमेंट है और सिस्टम वहाँ इन प्लेस है। इसीलिए मथुरा जेल में ही उनको सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये परमिट है, जो कि इंडिया में अभी परमिट है, हालांकि आपने जैसा कहा इस पर एक लॉन्ग डिबेट चलता रहता है कि इस स्टेट को फांसी की सज़ा देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट द पॉइंट इज़ दैट इज़ एन द वैलिड एंड प्रिविलेंट सिस्टम। तो उसमें इस पर्टिकुलर ऑफेंस को सर्टेनली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जा सकता है और उसमें उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो इमोशनल अपील अभी उनके बच्चे ने किया है उसको कोर्ट जो है, प्रेसिडेंट जो है उसको कंसिडर करेंगे या उसकी कोई वैलिडिटी है जिसको वो कंसिडर करेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। यूपी के सबनम की कहानी अब लगभग हर घरों में गूंजने लगी है। कारण है कि देश की पहली महिला को अब फांसी की सज़ा सुनाने का आदेश दे दिया गया है। इसको लेकर देश भर में तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कई लोगों की राय है कि इनको सज़ा मिलनी भी चाहिए, लेकिन कई लोगों का ये भी मत है कि जो उनका बेटा है उनका क्या गुनाह है। साल 2007 की बात है जब वो अपने प्रेमिका के साथ मिलकर घर के 7 सदस्यों की हत्या कर देती है। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं। इन्होंने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से लेकर अनंत सिंह के मामले को निगरानी से देखा है और बिहार के तमाम केसों को करीब से स्टडी करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, शबनम का जो केस चल रहा है काफ़ी अब संगीन हो गया है। सज़ा तो मिल चुका है, लेकिन फिर भी उनको जो फांसी की सज़ा है उनको देने में आनाकानी क्यों हो रही है? नहीं, जैसा आपने बताया कि शबनम का केस इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग केस बन गया है कि एक तो ये एक बहुत ही ग्रूसम मर्डर का केस था, जिसमें अपने ही परिवार के 10 सदस्यों की हत्या शबनम ने अपने एलिजेड प्रेमी के साथ मिलकर की थी। और उस हत्या में एक 10 महीने की बच्ची भी शामिल थी जिसको कि मारा गया था। तो एक बहुत ही ग्रूसम मर्डर केस था, अपने आप में एक अनोखा केस था, ये एक अनोखा क्रिमिनल केस था। और उस समय वो सिर्फ 20 साल की लड़की थी जब उन्होंने ये अपराध किया था अपने प्रेमी के साथ मिलके। और इसलिए उस समय भी ये मीडिया में बहुत बड़ी सुर्खी बनी थी और आज भी बनी हुई है। आज इसलिए बनी हुई है कि अब उन्होंने जितनी भी अपनी लीगल रेमेडीज़ थी उसको उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को अपहेल्ड किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो उनको फांसी की सज़ा दी थी उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था 2013 में। एंड देन इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड दैट जजमेंट। उसके खिलाफ उन्होंने, जैसा कि प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। उस मर्सी पिटीशन को भी एट दैट टाइम ऑफ प्रेसिडेंट वाज द मिस्टर प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया था और उनके फांसी की सज़ा को बरकरार रखा था। एज रिसेंटली एज जैन 2020 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था कि अपने उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट फिर से रिव्यू करे, जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को अपहेल्ड किया था जिसमें उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देन चीफ जस्टिस, जो आज भी चीफ जस्टिस हैं, बोबडे साहब, उनकी खंडपीठ ने, उस बेंच ने रिव्यू पिटीशन को खारिज किया था, ये कहते हुए कि कोई भी ग्राउंड रिव्यू पिटीशन का बनता नहीं है। विद दैट all the legal options that was available to Shabnam have been exhausted, और इसलिए उनकी फांसी की सज़ा अपने फाइनलिटी पे पहुंच गई थी और उनको फांसी की सज़ा देने की रिसेंटली तैयारी की जा रही थी। एंड दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बिकम न्यूज़ अगेन। सिर्फ इंडिया में मथुरा जेल ही ऐसा जेल है जिसमें फीमेल कॉन्विक्ट को
फांसी की सज़ा देने का अरेंजमेंट है और सिस्टम वहाँ इन प्लेस है, इसीलिए मथुरा जेल में ही उनको सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। और उस ही प्रकरण में जैसा आपने कहा कि उनका बेटा जो अब 10 साल 12 साल का हो गया है, एट दिस टाइम ही हैज़ अगेन फाइल्ड ए मर्सी पिटिशन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड उसका वीडियो भी वायरल हुआ है जो हम लोगों ने देखा है, इन विच ही इज़ अपीलिंग टू द प्रेसिडेंट, एड्रेसिंग प्रेसिडेंट एज अंकल, कि प्लीज़ जो है मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए। एंड बट आई डोंट थिंक कि उसका कोई आउटकम, ऐसा कोई आउटकम होने वाला है जो उसके फेवर में होगा, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इंक्लूडिंग द रिव्यू पिटिशन, द कोर्ट हैव बीन वेरी यूनानिमस एंड वेरी सारी कानूनी प्रक्रिया, और कॉन्सिस्टेंटली कोर्ट ने उनके एक्सट्रीम गिल्ट को अपहेल्ड किया है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो कि फांसी की सज़ा का एक वन ऑफ द कंडीशन है इंडिया में, कि अनलेस द ऑफेंस इज़ नॉट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वालिटी, आप डेथ सेंटेंस पास नहीं करेंगे। तो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड देन रिव्यू पिटिशन, इट हैज़ बीन कॉन्सिस्टेंटली हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफेंस है, जिसमें घर के ही एक सदस्य ने सिर्फ इसलिए कि घर के वाले उसकी शादी, उसकी जिससे वो शादी करना चाहती थी उसके लिए तैयार नहीं थे, उस वजह से अपने इंटायर फैमिली को, जिसमें एक 10 साल का छोटी बच्ची भी शामिल थी, उसको ग्रूशमली मर्डर कर दिया, उन सबको सेडेटिव देके दूध में बेहोश करके, और फिर सबका गला जो है काटा गया। तो एक बहुत ही ग्रूशम मर्डर था वो। और अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे हिसाब से ऐसे ऑफेंसेस में, विदाउट बीइंग इमोशनल एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टिव, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये परमिट है, जो कि इंडिया में अभी परमिट है, हालांकि आपने जैसा कहा इस पे एक लॉन्ग डिबेट चलता रहता है कि स्टेट को फांसी की सज़ा देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट द पॉइंट इज़ दैट इज़ एन द वैलिड एंड प्रिविलेंट सिस्टम। तो उसमें इस पर्टिकुलर ऑफेंस को सर्टेनली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जा सकता है, और उसमें उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो इमोशनल अपील अभी उनके बच्चे ने किया है, उसको कोर्ट जो है, सॉरी प्रेसिडेंट जो है, उसको कंसिडर करेंगे, या उसकी कोई वैलिडिटी है जिसको वो कंसिडर करेंगे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब उसके लिए जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं, उसके सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, एंड द डोर इज़ नाउ क्लोज्ड ऑन हर एज फार एज द सेंटेंस इज कंसर्न। ये बताइए, पहले आप बता चुके हैं संगीन मामला है, लेकिन ऐसा कोई आपको केस याद आता है जिसमें राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने के बाद भी उसकी सज़ा, जो फांसी की सज़ा है, उसकी रुक गई है या फिर माफ़ कर दी गई है, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा तो एकदम से कुछ तत्कालिक ऐसा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए एक सज़ा मिलने या नहीं मिलने का और माफ़ करने का एक सिस्टम है, उस वो जो सज़ा जो है उसकी फ़ाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट में आप 3 स्टेजेस में किसी भी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज कर सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का मेन ऑर्डर होता है, उसके खिलाफ आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और उस रिव्यू पिटिशन के बाद भी आप एक क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फांसी के केसेस में, डेथ सेंटेंसेस के केसेस में ये राइट है कि वो उसको पार्डन कर सकते हैं अप्रोप्रिएट केसेस में। हालांकि ये राइट भी प्रेसिडेंट जो है एट द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिशनरी और इंडिपेंडेंट पावर है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट एट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ये डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने ले चुके हैं, बैक 2016 में ही ले लिया गया है। और अब चूंकि एकदम से फांसी की बात आ गई थी और वो नज़दीक आ गई थी, प्रोसेस शुरू हो गया था, तो फिर से वो मामला उठा और उनके बेटे ने अब फिर से एक बार प्रेसिडेंट के सामने अपील की, पर मुझे उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी इतनी लगती नहीं है, एंड आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई द प्रेजेंट प्रेसिडेंट विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द मर्सी पिटिशन अगेन। एक आखिरी सवाल है कि लगातार राम मंदिर के जो महासंत हैं अयोध्या के, वो भी लगातार सवाल उठा रहे, कई महिलाएं भी निकल के सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि एक बेटे का क्या गलती है इसमें, तो क्या आपको लगता है कि बेटे के तर्ज पे जो है राष्ट्रपति भी या फिर दया याचिका को इस तरह से दोहरा दें, या फिर इस तरह की कोई जो मामला उनको माफ़ी दी जा सकती है? नहीं, जैसा मैंने कहा कि अगर राष्ट्रपति चाहें
तो वो दे सकते हैं, अच्छा। फिर से रीलुक कर सकते हैं एट द एडवाइस ऑफ ये कैबिनेट। बट इस केस में आपको दोनों पक्षों को एक बैलेंस करके देखना पड़ेगा। इट इज़ ए फैक्ट कि उनका एक 12 साल का बच्चा है एंड विथ सी सब्जेक्ट टू द डेथ सेंटेंस, उसका कोई देखने वाला रहेगा नहीं, देखभाल करने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसकी एलिजेड प्रेमी है जिसका वो बच्चा है वो भी जेल में है और उसको भी डेथ सेंटेंस एज ए को एक्यूज मिला हुआ है। तो ऑब्वियसली दोनों ही, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी वो, बट ही इज़ अ बायोलॉजिकल पेरेंट्स एज इट इज़, तो ऑब्वियसली वो बच्चा ऑर्फन हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट से अलग हट के प्योर लीगल पर्सपेक्टिव में देखते हैं इस केस को, तो ये इसकी वन वे सी हरसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि उन्होंने अपने ही परिवार के 10 लोगों की निर्मम हत्या की, जिसकी वजह से आज उसकी फैमिली में और कोई उसका टेक केयर करने वाला नहीं है। और फांसी के केसेस में तो ये बात बहुत सारे केसेस में इनवेरिएबली निकल कर आती है कि कई ऐसे केसेस होते हैं जिसको फांसी की सज़ा मिलती है, उनके ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं, उनके माइनर बच्चे होते हैं, कभी कभी ओल्ड पेरेंट्स होते हैं जिसको कोई देखने वाला नहीं होता है। और अगर इसको हर केसेस में एक मापदंड बना के अगर सज़ा को माफ़ किया जाएगा, तो वो थोड़ा सा जो एक इस्टेब्लिश प्रोसेस है उसमें वो इंटरफेरेंस एक तरह से माना जाएगा। तो एक है वो बच्चा, एक वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट कि दैट चाइल्ड विल बिकम एन ऑर्फन बिकॉज बोथ द पेरेंट्स विल गो टू द गैलोज। बट जो एक तरह का जो हिनसनेस है उस क्राइम में, और जितना ग्रूशम वो क्राइम है, और जिस तरह से कोर्ट ने कॉन्सिस्टेंटली उसको अपहेल्ड किया है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हैं, और हमारे लीगल प्रोविजन में फांसी की सज़ा का अभी भी प्रावधान है। तो जैसा आपने कहा, कई अवसरों पर और कई क्वार्टर से ये आवाज़ उठती आई है कि फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट लाइक इंडिया फांसी की सज़ा को ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए वेरी इनह्यूमन एक्शन बाय द स्टेट। बट और सिर्फ इंडिया में नहीं, और भी कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इस तरह की आवाज़ उठती आई है। इंटरेस्टिंगली आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और कल ही अमेरिका में भी, यूएसए में भी पहली महिला को फांसी की सज़ा दी गई है। मिसेस मॉन्टेगमरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड येस्टरडे ओनली इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज वेल। तो इस तरह की, और वो भी द फर्स्ट केस लाइक दिस पर्टिकुलर केस। तो एक बहुत ही रेयर होता है कि एक महिला को फांसी की सज़ा मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि यूएस में भी इतने दिनों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, और इंडिया में भी ऑलमोस्ट 150 साल के बाद ये हो रहा है कि किसी महिला को फांसी की सज़ा दी जा रही है। बट ऐसा केस है ये